हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कानून के बारे में जो हमारी वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करता है। दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट ने जो है भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है दिया है। यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये एक क्रूशल टॉपिक है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस एक्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है पास किया गया और इसका एम था वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। उस टाइम तक जो था वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन था एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था। जब ये एक्ट लाया गया तब इंडिया में पोचिंग, हंटिंग और डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण जो है वाइल्ड लाइफ की जो है बड़ी समस्या थी। टाइगर्स, एलिफेंट्स जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और उनके हैबिटेट का कंजर्वेशन। ये एक्ट जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का जो है पावर देता है। अब बात करते हैं इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है 6 शेड्यूल्स में जो है डिवाइड किया गया है जो डिफरेंट प्रोटेक्शन लेवल को जो है डिफाइन करती है। शेड्यूल 1 एंड 2 में जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। इसमें जो है टाइगर, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, राइनोसिरस जैसे स्पीसीज आती हैं। शेड्यूल 3 और 4 में जो है लेसर प्रोटेक्शन है, लेस सीवियर पेनल्टीज हैं। शेड्यूल 5 में वो स्पीसीज आते हैं जो कि जिन्हें हम जो है वर्मिंग बोलते हैं, जिनका जो है हम शिकार कर सकते हैं, जैसे कि रैट्स, क्रोज एट्सेट्रा। और शेड्यूल 6 जो है वो रेगुलेट करता है कल्टीवेशन एंड प्लांट स्पीसीज की प्रोटेक्शन, जैसे कि रेड वांडा, ब्लू वांडा, पिचर प्लांट एट्सेट्रा। हंटिंग ऑफ एनिमल्स को जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, स्पेशली शेड्यूल 1 और 2 के लिए। इस एक्ट के थ्रू जो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश करना जो है पॉसिबल हुआ, जिसमें जो है वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि इस एक्ट के तहत जो है कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो पहला है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक एडवाइजरी बोर्ड है जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पर जो है पॉलिसी बनाता है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरमैन होते हैं। दूसरा है स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। हर स्टेट में जो है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है बनाया गया है, जो स्टेट लेवल पर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो है काम करता है। तीसरा है वाइल्ड लाइफ वार्डन्स। इस एक्ट के अंडर जो है वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को जो है अपॉइंट किया जाता है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और रूल्स को जो है एनफोर्समेंट करने में जो है मदद करते हैं। अब कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 2002 में जो है इसमें कुछ मेजर प्रोविजंस जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि स्ट्रिक्टर पेनल्टीज और पनिशमेंट फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो पेनल्टी फॉर हंटिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज तो मिनिमम 3 साल की जेल टर्म है और फाइन है अप टू ₹25,000। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका एम है टाइगर पॉपुलेशन और हैबिटेट को जो प्रोटेक्ट करना। 2006 की अमेंडमेंट में जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के केसेस में जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या पेनल्टीज हैं एंड ऑफेंसेस हैं उनको देखते हैं। हंटिंग के लिए जो है सेक्शन 9 में लिखा है, इसमें जो है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। कोई भी पर्सन अगर किसी प्रोटेक्टेड स्पीसीज को हंट करता है तो उसे 3 से 7 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है भरना पड़ता है। दूसरा है ट्रेड ऑफ एनिमल्स, सेक्शन 39। कोई भी ट्रेड या डील प्रोटेक्टेड एनिमल्स का करना जो है इलीगल है। पोजेशन ऑफ एनिमल आर्टिकल, सेक्शन 44। किसी भी पर्सन के पास अगर किसी प्रोटेक्टेड एनिमल का आर्टिकल मिलता है, जैसे कि टाइगर स्किन, आइवरी एट्सेट्रा, तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर दिस एक्ट।
तो पहला है नेशनल पार्क, सेक्शन 35। ये एरियाज जो हैं स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं जहां ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है प्रोहिबिट किया गया है। एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। सेक्शन 18 के तहत जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। यहाँ जो है रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है अलाउड है, लेकिन हंटिंग और पोचिंग प्रोहिबिट हैं। एग्जाम्पल भरतपुर, रणथंभौर। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है ब्रॉड कंजर्वेशन एरियाज हैं जो रीजनल इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब देखते हैं रोल ऑफ जुडिशरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो बात करेंगे सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो है काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है। एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इन टाइगर कंजर्वेशन। अब डिस्कस करते हैं दो इंपॉर्टेंट केसेस। तो पहला है गोदावरम केस 1995। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया और माइनिंग डिफॉरेस्ट्रेशन को जो है कंट्रोल किया। दूसरा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराजा 2014 का केस। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुल्स को जो है स्पोर्ट में यूज करने से मना किया, जो क्रूएलिटी के अगेंस्ट था। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस ऑफ द एक्ट। तो ग्राउंड लेवल पर एक्ट का जो है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एक मेजर इशू है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास जो है प्रॉपर मैन पावर और रिसोर्सेज नहीं होते टू हैंडल पोचिंग और इलीगल ट्रेड इफेक्टिवली। प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट होने की वजह से जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने लगता है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अभी भी एक चैलेंज है। अब बात कर लेते हैं कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इस एक्ट के अंडर जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया, जो आज वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट है। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और एक्ट के प्रोविजन को जो है स्ट्रिक्टली जो है इंप्लीमेंट किया गया। इंडिया ने जो है इस एक्ट के अंडर जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज को भी अपनाया, जो क्या करती है एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ट्रेड है ग्लोबली उसको जो है मॉनिटर करता है। तो दोस्तों ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का डिटेल्ड ओवरव्यू। इस एक्ट ने भारत में जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जो है काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये एक मस्ट नो टॉपिक है, स्पेशली इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।